दोस्तों नमस्कार। ऐसे कोशी स्टडी में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरें। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो क्लास 10 का प्रैक्टिकल कॉपी भरना है उसमें एक विज्ञान होते हैं और दूसरा सामाजिक विज्ञान होते हैं। इन दोनों में 20-20 नंबर होते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों कॉपी में 20 में 20 नंबर प्राप्त हो जाए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए सबसे पहले विज्ञान कॉपी के बारे में समझ लेते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ अपना नाम भर देना है। उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ रोल नंबर लिख देना है, क्लास का नाम लिख देना है और यहाँ सेक्शन, आप जो भी सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह होता है। तो आप जो भी सेक्शन है इसमें सेक्शन लिख देना है। आपको इस प्रैक्टिकल कॉपी के साथ ये पुस्तक दिया जाएगा भरने के लिए। पुस्तक से देख देख करके इस प्रैक्टिकल कॉपी में भरना है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए प्रमाण पत्र, तो यहाँ विद्यालय का नाम लिख देना है, यहाँ छात्र या छात्रा का नाम लिख देना है और यहाँ वर्ग लिख दीजिएगा, यहाँ रोल नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ सेक्शन लिख दीजिएगा, आपका जो सेक्शन है। उसके बाद यहाँ वार्षिक या पूरक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ ईस्वी लिख दीजिएगा, आप जिस भी ईस्वी में परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा, आप जैसे 2023 में आप दे रहे हैं तो यहाँ 2023 भर देना है। उसके बाद यहाँ रोल कोड भर देना है, यहाँ क्रमांक संख्या भर देना, उसके बाद यहाँ पंजीयन संख्या भर देना। और इन तीनों को आपको कुछ नहीं करना है, ये अध्यापक करेंगे, ये आपका करने का नहीं है। अगले चैप्टर में देखना। फिर नाम डाल देना है, अपना क्लास डाल देना है, रोल नंबर लिख देना है, अपना सेक्शन लिख देना और यहाँ विद्यालय का नाम लिख देना। इसके बाद अब कॉपी ये भरने के लिए आपको ये पुस्तक दिया जाता है, इस पुस्तक से देख देख करके लिखना है। इसी ये भौतिकी है और यहाँ भी देखिए भौतिकी है। अब इसमें देखिए प्रयोग संख्या 1.1 में लिखा है, दुरुस्त अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी देख लीजिए, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये मिल रहा है प्रयोग संख्या का नाम, ये आपको लिखा ही आते हैं प्रैक्टिकल कॉपी में। अब देखिए उसके बाद आवश्यक उपकरण या सामग्री, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री ये लिख देने के बाद सिद्धांत भी यहाँ है, ये सिद्धांत को यहाँ पे लिख देना है। देखिए लिख दिए हैं और अक्षर को दूर दूर हटा करके लिखना है, कॉपी एकदम फ्रेश दिखे। प्रयोग विधि में प्रयोग विधि कर देना है। ये देखिए यहाँ लिख दिए हैं प्रयोग विधि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, हमने 1, 2, 3, 4 लिख दिए हैं। और आगे अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए प्रयोग 5 लिख दिए हैं। इसके बाद आ गया है अवलोकन, ये अवलोकन यहाँ जैसे है वैसे ये सारे आपको लिखा रहेगा, आपको ये वाला भाग भरना है, तो यहाँ हमने लिख दिए हैं। उसके बाद है यहाँ गणना है, यहाँ गणना में ये जितने भी चीज़ है गणना में सभी के सभी यहाँ लिख दिए। उसके बाद है निष्कर्ष, यहाँ देखिए निष्कर्ष, यहाँ भी निष्कर्ष में जो भी लिखा है वो यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए उसके बाद है सावधानियाँ यहाँ पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ कॉपी में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहता है तो वहाँ लिखना। इसके बाद अब आपको यहाँ एक फिगर दिया जाता है, प्रयोग संख्या 1, एक चित्र बनाना होता है। तो जैसे ये सादा पेज आपको दिया जाता है, सादा पेज में यही चित्र बनाना होता है। ये देखिए जैसे जैसे इस चित्र में बताया गया है, ये दर्पण है, ये पर्दा है, ये स्टैंड है, इस तरह से यहाँ भी ये स्टैंड है, पर्दा है, दर्पण है, इस तरह से इसको छाप दिए हैं और जो जहाँ जो चीज़ लिखा है वो लिख दिए हैं। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल कॉपी एकदम तैयार हो चुका है। अब चलिए अगला चैप्टर जान लेते हैं। अब देखिए प्रयोग संख्या 2, इस तरह से इसमें देखिए प्रयोग का नाम क्या है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसमें किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। प्रयोग का नाम मिल रहा है, इस तरह प्रयोग का नाम पहले से लिखा हुआ है। अब लिखना क्या है, आवश्यक सामग्री ये लिख दिए, निष्कर्ष भी लिख दिए हैं, सिद्धांत भी लिख दिए हैं। उसके बाद होता है प्रयोग विधि 1, 2, 3, 4 इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये सभी प्रयोग विधि लिख दिए। अब प्रयोग विधि खत्म हो गया। उसके बाद अब देखिए प्रयोग विधि के बाद क्या है, अब यहाँ देखिए ये अवलोकन है, अवलोकन में लिख दिए हैं। उसके बाद है गणना में ये सारे चीज़ यहाँ
लिख दिए। उसके बाद है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष लिख दिए यहाँ। उसके बाद है सावधानियाँ, सावधानियाँ पहले से लिखा हुआ है, और अगर इस कॉपी में लिखा हुआ नहीं आता है तो तब लिखना है, अगर लिखा हुआ आता है तो नहीं लिखना। यहाँ तक इस तरह से भरना। उसके बाद आप जान लेते इस फिगर के लिए आपको यहाँ सादा पेज दिया जाता है। अब इस सादा पेज में इस फिगर को ऐसे ही छाप देना है। ये देखिए स्केल है, लेंस है, पर्दा है, स्टैंड है। ऐसे स्केल, लेंस, पर्दा को लिख देना है, दर्शा देना है। इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी भरने पर मार्क अच्छा मिलता है। इस तरह से सजा करके कॉपी लिखना है। उसके बाद अब देखते हैं, अब ये देखिए रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र आ गया, यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी उसी तरह फिजिक्स की तरह भरना है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। और इसमें प्रयोग का नाम लिखा है, ये देखिए मिल रहा है। अब ये प्रयोग संख्या 1 हो गया और प्रयोग संख्या 1। अब जैसे इसमें अब भरना क्या, आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण जो भी है ये लिख देना है यहाँ, जैसे पीछे लिखे हुए हैं इसी तरह आपको लिखते जाना। उसके बाद सिद्धांत है तो सिद्धांत में सिद्धांत को लिख देना है। उसके बाद प्रयोग भरना है, ये प्रयोग हो गया, प्रयोग 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 ये सब भर देना आपको नंबरिंग करके। उसके बाद फिर अगले पेज में इसमें यहाँ तक आपको प्रयोग भर देना है, इस सब में प्रयोग भर देना है। अब यहाँ भरना है आपको प्रेक्षण एवं परिणाम सारणी। ये है आपका प्रेक्षण एवं परिणाम सारणी, ये आपको लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अब आपको ये भरना है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम आपको भरना है इसमें, ठीक है। ये कॉलम भरा है और ये भी भरा है, ये भी भरा हुआ है, तो आपको 3 सारणी इसमें भरना है। इस तरह से आपको भरना है प्रेक्षण एवं परिणाम सारणी, इस तरह से आपको सेम टू सेम भर लेना। उसके बाद है सावधानियाँ, सावधानियाँ पहले से लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ होता तो आपको लिखना होता। इस तरह से जीव विज्ञान भी इसी तरह से भरना है। अब ये देखिए ये जीव विज्ञान हो गया, यानी बायोलॉजी। अब यहाँ से भरना इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें प्रयोग का नाम पहले से लिखा हुआ है, इसमें लिखना है आवश्यक उपकरण सामग्री, आवश्यक उपकरण सामग्री ये वाला लिख देना है इसमें यहाँ तक। उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, जितना आ जाए। अब यहाँ है प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि ये देख लीजिए, प्रयोग विधि है, प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को लिख देना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और भी पेज आगे हैं, और यहाँ तक लिख देना है आपको प्रयोग विधि। आपको चाहे 7 आ जाए तो 7 लिख देना है, अगर कम ही आए तो कम ही लिखना है। निरीक्षण है, निरीक्षण यहाँ से आपको भर देना है, यहाँ से यहाँ भर देना है। उसके बाद है सावधानियाँ, सावधानियाँ पहले से लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ लिख देना। इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी भरा जाता है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क दे सके टीचर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप जो भरे हैं, जो भी भरे हैं, भौतिक भरे हैं या रसायन विज्ञान भरे हैं या जीव विज्ञान भरे हैं, प्रयोग संख्या आप जो भी भरे हैं, जैसे यहाँ प्रयोग संख्या 1 भरे हैं, प्रयोग संख्या 1, भौतिक का भरे प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2 भी भरे, इससे आगे। अब यहाँ क्या करना है, ये जो हेडलाइन है यहाँ प्रयोग संख्या का नाम, प्रयोग का नाम, ये आपको इस ये वाले पेज पर लिखना नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरे कंपनी के प्रैक्टिकल कॉपी लेते हैं जिसमें नहीं लिखा है, यहाँ लिखना होता है। भी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ नहीं आते हैं, केवल BVD में लिखा हुआ आते हैं। आपको अगर नहीं लिखा रहता है तो यहाँ लिखना होता है ये पूरा बॉक्स में। उसके बाद अब यहाँ एक सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको लिख देना है सीरियल नंबर 1। अब यहाँ देखिए आप पेज नंबर कितना से कितना तक प्रयोग संख्या 1 लिखे हैं। अब पेज नंबर देखिए, जहाँ से प्रयोग संख्या 1 शुरू हुआ है और ये पेज नंबर 1 इसको लिखे हैं। उसके बाद ये पेज नंबर 2 ये हो गया, और ये पेज नंबर 3 यहाँ आकर के प्रयोग संख्या 1 ख़त्म हो चुका है। तब इसमें लिखेंगे प्रयोग संख्या 1 का ये प्रयोग का नाम है, और पेज नंबर 1 से 3 तक प्रयोग संख्या 1 है। इसी तरह अब प्रयोग संख्या 2 पेज नंबर 4 से शुरू है, 5 भी हो गया, और यहाँ पेज नंबर 6 लास्ट हो गया है, यहाँ तक प्रयोग संख्या का। पेज नंबर 4 से लेकर के 6 तक। अब ये देखिए प्रयोग का नाम, जिस कॉपी में नहीं लिखा होता है लिखना होता है ये प्रयोग का नाम इस बॉक्स में। उसके बाद पेज नंबर 4 से 6 तक प्रयोग संख्या 2 गया है। इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी भरना है।
ताकि परीक्षक को जो परीक्षा होगा इसका जांच करने वाला कॉपी वो आसानी से समझ जाए और आपको अच्छा से अच्छा अंक दे सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब ये सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिकल कैसे भरना है, ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरना वो देख सकते हैं। धन्यवाद।